हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीक्षक के पद की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या फिर इसको शॉर्ट में कहते हैं एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में हम क्विक रिवीजन लेंगे। ठीक है, इसका जो 25 से 30 प्रश्नों का एक एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप वहां पे जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, इस परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम पूछे जाएंगे, सारे अधिनियमों का लगभग 15 वीडियो जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, डला हुआ, तो आप जाके जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एनडीपीएस एक्ट के बारे में क्विक रिवीजन लेंगे ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार फटाफट रिवीजन किया जा सके, क्योंकि बिना रिवीजन किए अगर आप जाते हैं तो मुझे लगता है किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए, आप अपने साथ एक पेन पेपर और जरूर लेके बैठिएगा, और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण धाराओं को बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, तो उन सभी को आप नोट डाउन करते चलिएगा। हाँ, इस वीडियो का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका मैं शॉर्ट रिवीजन के लिए ये वीडियो का जो पीडीएफ है डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका हम ये देख लेता है कि जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, मादक पदार्थ जिसको हम नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं और मनः प्रभावी पदार्थ मतलब साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, इसका उत्पादन, निर्माण, खेती, परिवहन, बिक्री, आयात निर्यात, उपयोग आदि पर कंट्रोल करने के लिए ही इस अधिनियम को लाया गया था। और अवैध तस्करी को भी रोकना और समाज में नशा मुक्ति को स्थापित करना, इसके लिए यह मुख्य उद्देश्य जो है इस अधिनियम का। ठीक है, यह अधिनियम कब का है? 1985 का है, याद रखिएगा। बाद में इसको 2014 के अंदर और 2001 में इसको संशोधित भी किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि और भी क्या महत्वपूर्ण परिभाषा। देखिए, इस अधिनियम मतलब एनडीपीएस एक्ट 1985 का जो अध्याय 1 का जो धारा संख्या 2 है, जो सेक्शन संख्या 2 है, उसमें अगर आप जाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं मिलेगी कि उसमें नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंट्रोल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इन सभी का परिभाषा वहां को देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं का वर्णन कहाँ गया, कहाँ पे परिभाषाओं को लिखा गया। तो इस अधिनियम का जो धारा 2 है उसमें परिभाषित किया गया है। इसमें आपको नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में पता चलेगा, जो कि अफीम, हेरोइन, गांजा, भांग, कोकीन, इन सभी को परिभाषित किया गया है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो कि दिमाग को प्रभावित करने वाली जो दवाएं होती हैं, जैसे एलएसडी हो गया, एमडीएमए हो गया, मेथामेटामाइसिन होता है, इन सभी के बारे में परिभाषित किया गया। ठीक है, एक्चुअली में दिमाग को प्रभावित करने वाली जो भी दवाएं उसको हम साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं, मनः प्रभावी औषधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब क्या हो गया? स्वापक औषधि। अच्छा, कंट्रोल सब्सटेंसेस किसको कहते हैं? तो ऐसे रसायन जिनका दुरुपयोग किया जाता है ड्रग्स बनाने के लिए, उसको हम कंट्रोल सब्सटेंसेस के अंदर कहते हैं। इसमें एग्जांपल याद रखिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके अलावा और भी थोड़ा आपको डीपली देखना है तो धारा 2 के अंदर जाके और भी कई तरह की परिभाषाओं को देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि इस अधिनियम के अंदर कौन कौन से प्रोहिबिशंस किए गए हैं, दंड का क्या क्या प्रावधान है। हम एक फटाफट क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि क्या केस में प्रावधान है। निषेध, प्रोहिबिशन के बारे में अगर देखा जाए तो इस अधिनियम का जो अध्याय 3 है, थोड़ा सा मैं ये भी बताते चलता हूं कि कौन कौन से अध्याय में, कौन कौन से धारा में क्या वर्णन किया गया। तो इस अधिनियम के अध्याय 3 के अंतर्गत जो सेक्शन अर्थात धारा क्रमांक 8 है, उसमें प्रोहिबिशन और निषेधों का वर्णन किया गया है। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस का उत्पादन करना, खेती करना, निर्माण करना या फिर रखना, परिवहन और भंडारण करना, बिक्री खरीदी करना, उपभोग करना, ये सभी के सभी मनाही है, सब पर प्रतिबंधित है। याद रखिएगा। इसका वर्णन कहाँ है? इस अधिनियम के धारा 8 में वर्णन किया गया है। कुछ इसके लिए विशेष प्रकार के दंड का भी प्रावधान है, आप सभी को वही देखना है। ठीक है, तो इस अधिनियम में अगर जाएंगे तो अध्याय 4, ठीक है, इसका जो चैप्टर 4 है, इसका जो सेक्शन धारा संख्या जो 15 है, उसमें आप सभी को दंड का प्रावधान देखने को मिलेगा। तो ये पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जितना भी सेक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, एटलीस्ट उन सेक्शंस को आपको देख के एग्जाम में जाना है, प्रश्न आपको वहीं से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट है, इसमें सजा मात्रा, ठीक है, मतलब जितना क्वांटिटी में आप स्वापक औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसका खरीदी बिक्री या जो भी आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं, वो सभी के सभी जो है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने मात्रा में उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मात्रा पर आधारित सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आप कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में आप
दुरुपयोग करते हैं तो 1 वर्ष तक की सज़ा आपका हो सकता है अगर आप उल्लंघन करते हैं इसके नियमों को तो, और साथ ही साथ 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर आप स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा करते हैं और कमर्शियल यूज़ से थोड़ा कम करते हैं तो आपको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी में, व्यावसायिक मात्रा में आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपको 10 से अधिक और 20 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, और जुर्माना जो है 1 लाख से अधिक 2 लाख रुपए तक का भी हो सकता है, या फिर इससे भी अधिक हो सकता है। ये जो कोर्ट होगा उस समय, जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसके ऊपर ये चलेगा। ठीक है, तो अब हम देख लिए कि दंड का प्रावधान कहाँ है। थोड़ा सा और ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप सेक्शन 15 में आप जाके जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में देख लेते हैं कि कौन से धारा में क्या प्रावधान किया गया। फटाफट हम रिवीजन की तरह देखेंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम का धारा 8 के अंदर हमने देखा कि सभी गतिविधियों पर निषेध, प्रोहिबिशन की बात की गई, हमने पहले देख लिया। धारा 20 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि गांजा भांग से जुड़े अपराधों की सजा की बात की गई है। ठीक है, एक सेक्शन है 31। ठीक है, जो धारा 31 है इसके बारे में आप सभी लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ये क्या है, हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स होते हैं। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ठीक है, उसका प्रावधान इसके अंदर किया गया। मतलब जो पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात जो अपराध के लिए वर्धित दंड, मतलब अगर कोई पहले से ही दोष सिद्ध उसके खिलाफ हो गया और फिर से अगर वो अपराध कर रहा है तो उनके दंड का प्रावधान इस सेक्शन 31 के अंदर किया गया। तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए धारा 21 में क्या कहा गया कि मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स जैसे हेरोइन हो गया उसके लिए अपराधों की क्या सजा होगा। धारा 22 में क्या कहा गया है कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, मन प्रभावित जो पदार्थ हैं उन पर क्या अपराध की सजा होगा। धारा 27 के अंतर्गत व्यक्तिगत उपभोग के लिए क्या दंड है, जो स्मॉल क्वांटिटी के लिए हमने देखा। धारा 31 में हमने देख लिया यहाँ पे अभी हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए दंड का क्या प्रावधान होगा। धारा 36 में एनडीपीएस कोड की स्थापना जो होगा उसके बारे में वर्णन है। और धारा 42, 43 और 50 में खोज, जब्ती और गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट केस के क्या नियम होंगे, इन सारे चीज़ों का वर्णन किया गया। ठीक है, अच्छा एक धारा 37 याद रखिएगा, एक बता रहा हूँ धारा 37। यहाँ पे क्या वर्णन देखने को, तो अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। ठीक है, कि किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार का जो दंड होगा, जमानत होगा कि नहीं, इसका वर्णन आपको धारा 37 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमानत, यहाँ जो मैंने पीछे बताया यहाँ पे आ ही गया। जो आर्टिकल 37 है वो जमानत से संबंधित है। एनडीपीएस एक्ट में जो कॉमर्शियल क्वांटिटी के जो मामले में जो बेल मुश्किल होती है, याद रखिएगा, कोर्ट तब ही बेल दे सकता है जब अभियुक्त निर्दोष प्रतीत होता हो और दोबारा अपराध नहीं करेगा। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो अभियुक्त है वो निर्दोष है और दोबारा ऐसा अपराध नहीं कर सकता, उस केस में जो कोर्ट है उसको बेल दे सकता है, बट इतना आसानी से तो नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पे जो भी अभियुक्त होगा या फिर जो भी जांच पड़ताल होगा उसको अधिकार किसको होगा, तो पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो, कस्टम अधिकारी को तलाशी लेना, जब्ती करना, गिरफ्तारी करना, वाहन इमारत की तलाशी करना, इन सभी का अधिकारी इनको होता है। पुलिस को हो सकता है, नारकोटिक ब्यूरो को हो सकता है और कस्टम अधिकारी को हो सकता है। याद रखिएगा, एक नोट करके मैं बनाया हूँ कि जो सेक्शन 50 है, धारा 50 है, इसके अनुसार जो आरोपी होगा वह यह विकल्प है कि उसके पास ऐसा विकल्प होगा कि तलाशी जो है मजिस्ट्रेट या फिर गजेटेड ऑफिसर के सामने हो, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि पुनर्वास का प्रावधान कहाँ मिलेगा। तो इस आर्टिकल का जो धारा 64 है उसके क में पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। मतलब जो नशा पीड़ित हैं उनका इलाज होगा, सुधार के लिए जो डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं ना, उसकी व्यवस्था किया जाए, और जो ड्रग्स की लत वाले व्यक्तियों के लिए अलग न्यायिक दृष्टिकोण हो, इन सारे चीज़ों का वर्णन जो है धारा 64 क में मिलेगा। फिर मैंने शुरुआत में बताया था कि 2001 और 2014 में जब संशोधन हुआ था तो क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तो मात्रा आधारित सजा का प्रावधान जो है 2001 के संशोधन में ही जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नियंत्रित पदार्थों की सूची को 2014 में अपडेट किया गया था। जो कंट्रोल सब्सटेंसेस होते हैं 2014 में अपडेट किया गया था, उससे पहले भी था लेकिन कुछ और भी ऐड किया गया था। और नशा पीड़ितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ाया जाए, इसका भी संशोधन के पश्चात ही किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि प्रशासन का इसमें क्या योगदान होता है। देखिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है एनसीबी, इसका स्थापना कब हुआ था, 1986 में, आप सभी को याद रखना है। और जो एनसीबी होता है ना, यही एनडीपीएस एक्ट को लागू भी करवाता है। और इसी तरह राज्य स्तर पर भी स्टेट नारकोटिक सेल की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस अधिनियम से संबंधित, जो आपको एग्जाम में रिविजन करके जाना है। और मुझे लगता है कि एग्जाम में जाने से पहले इस अधिनियम का जो मैं यहाँ पे क्विक रिविजन नोट्स वीडियो लाया हूँ, इसको देख के जाइएगा। देखिए, इससे पहले भी 2 वीडियो जो है क्यूआरएन सीरीज़ का लाया हूँ। क्यूआरएन का मतलब क्विक रिवीजन नोट सीरीज, 2 वीडियोज ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, इस प्रकार जितने भी 15-16 अधिनियम हैं उन सभी के लिए मैं
छोटे छोटे क्विक रिवीजन नोट्स वीडियो बना दूंगा, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक एक बार देख के चले जाएं, तो एग्जाम में मुझे लगता है कि आप सभी का बहुत सहयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।